हाय बच्चों, नमस्ते। होप यू आर डूइंग वेल। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे हैं। तो आज ये इंट्रोडक्टरी पार्ट का दूसरा सेशन है जिसमें हम बात करेंगे कि इंग्लिश हम कैसे पढ़ें और क्यों पढ़ें। तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि व्हाई व्हाई इवन ट्राई? हम इंग्लिश पढ़ें ही क्यों? तो इसको हम समझने की कोशिश करेंगे नीचे दिए गए 3-4 पॉइंट्स के थ्रू। We'll try to understand it through the given 4-5 points. The first point is will help in school, college studies slash syllabus. तो अगर आप इंग्लिश नाउ डेज देर इज लॉट ऑफ टाइम ड्यू टू दिस कोविड-19 पैंडेमिक, राइट? अभी हम स्कूल नहीं जा रहे हैं, पैंडेमिक चल रही है, लॉकडाउन चल रहा है, तो हमारे पास काफी स्पेयर टाइम है। तो दिस दिस हैज बीन वन ऑफ माय प्रिंसिपल्स थ्रू आउट द लाइफ। मेरी लाइफ में मैंने ये बहुत करा है कि जब भी मेरे पास एक्स्ट्रा टाइम होता है, आई ट्राई टू डेवलप समथिंग। उस टाइम को यूटिलाइज करने की कोशिश करता हूँ। कोई स्किल नई सीख ली या फिर अपनी हेल्थ पे ध्यान दे लिया, कुछ भी हो सकता है। तो इस टाइम को जो अभी हमें मिला है, इसको हम अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं, पहली चीज। दूसरा वाई हो गया, इट्स जस्ट नॉट अ सेकेंडरी लैंग्वेज, रादर अ स्किल। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स इंग्लिश एक जस्ट दूसरी लैंग्वेज नहीं है जो हमें आती हो। कि आप सोच सकते हो कि मुझे हिंदी भी आती है, इंग्लिश भी आती है, हिंदी भी आती है, पंजाबी भी आती है, अपनी रीजनल लैंग्वेज लाइक ब्रज, तमिल, तेलुगु ये भी आती है, तो इंग्लिश क्यों सीखें? तो सिंपल सा रीजन है कि इट्स जस्ट नॉट ए लैंग्वेज। ये एक अलग से एक भाषा नहीं है, इसके बहुत सारे और भी फायदे हैं। पहला फायदा क्या हो सकता है? कॉन्फिडेंस हो सकता है कि नो यू यू कुड टॉक टू एनीबॉडी एट एनी पॉइंट, नो एट एनी पोजीशन। मान लो आप साउथ में जाते हो, वहां पे आपको किसी से बात करनी है, तो आपको तमिल तेलुगु नहीं आती। अगर आप नॉर्थ इंडिया से हो तो इंग्लिश इज वन लैंग्वेज विच इज स्पोकन ऑलमोस्ट एवरीवेयर इन द वर्ल्ड, जहाँ पे पूरी दुनिया में जो बोली जाती है। तीसरा पॉइंट हो गया ग्लोबल लैंग्वेज इन ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड। मीन्स अभी हम इंटरनेट का पूरा नो जोन है, पूरा। आप बहुत सारी फैसिलिटीज जो इंटरनेट प्रोवाइड करता है, उनमें से एक चीज, उसका फायदा उठाने के लिए उनमें से एक चीज जो आनी चाहिए वो है एक ऐसी लैंग्वेज जो जो जिसमें इंटरनेट काम करता है, जो इंटरनेट समझता है और जो लोग मोस्टली इंटरनेट पे अवेलेबल हैं वो समझते हैं। वो एक अपना लैंग्वेज हो गया इंग्लिश। चौथा वाई हो गया कि वाई शुड वी लर्न इंग्लिश इज most of the high end content available in English or in English only. Means आप आप बड़े होके जो भी करना चाहो, आप एक साइंटिस्ट हो सकते हो, एक सिविल सर्वेंट हो सकते हो, एक इंजीनियर हो सकते हो, एक लॉयर हो सकते हो, पॉलिटिशियन हो सकते हो। जो भी आप करना चाहेंगे उसके लिए आपको कंटेंट चाहिएगा बहुत सारा पढ़ने के लिए। तो बहुत सारा कंटेंट ऐसा है अभी भी जो हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल ही नहीं है, वो केवल इंग्लिश में ही है। बहुत सारे वेस्टर्न राइटर्स की ऐसी बुक हैं जो यूएस और यूरोप से इन दूसरी साइड से आते हैं, वो उनकी बहुत सारी बुक्स ट्रांसलेट ही नहीं होती इंग्लिश में, तो उसके लिए आपको ये लैंग्वेज हेल्प करेगी। और लास्ट है बट नॉट द लीस्ट, सेल्फ एम्प्लॉयड। हेलो, आपको बड़े होकर आप डिसाइड करते हैं कि मुझे जॉब नहीं करनी है या आपकी जॉब नहीं लगती है और एनी अदर रीजन, तो इंटरनेट पे बहुत सारा काम अवेलेबल है। आप अभी से, जब आप 15-20 साल के हो, आप फैमिली को हेल्प करना चाहते हो, तो अभी से आप बहुत छोटा छोटा काम वहां से पकड़ सकते हो और कर सकते हो घर बैठ के। उसकी स्किल्स भी इंप्रूव कर सकते हो। तो स्किल सीखने के लिए इंग्लिश चाहिए और वो काम करने के लिए भी इंग्लिश चाहिए। तो आई होप आई हैव नो हेल्प यू प्रिपेयर योर माइंड व्हाई शुड वी लर्न इंग्लिश। अब दूसरा पार्ट आता है जिसमें हम डिसाइड करेंगे कि ओके, नाउ दैट वी हैव डिसाइडेड दैट वी शुड लर्न इंग्लिश, देन हाउ टू लर्न इट। अगर हमने अपने दिमाग को प्रिपेयर कर लिया है कि चलो इंग्लिश सीखते हैं, हमारे पास टाइम भी है, बहुत सारे इसके फायदे भी हैं, तो इंग्लिश हम सीखें कैसे? तो उसके बारे में हम अभी कुछ 2-4 पॉइंट्स के थ्रू जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले, कोई भी चीज को नो हासिल करने के लिए, लाइक दे से इन इंग्लिश, इफ इट इज वर्थ अचीवेबल इट मस्ट बी डिफिकल्ट। अगर कोई काम अच्छा है, उससे आपको कुछ हासिल होगा, तो वो ऑफकोर्स सिंपल नहीं होगा, वो थोड़ा डिफिकल्ट होगा। उस और कोई भी डिफिकल्ट काम को करने के लिए आपको अनुशासन चाहिए। यू नीड डिसिप्लिन टू डू एनीथिंग विच इज वर्थ डूइंग इट। अब डिसिप्लिन इट्स नॉट ओवरनाइट जर्नी कि आप
सुबह उठे और नो यू आर डिसिप्लिन्ड नाउ, इट डज़ नॉट वर्क दैट वे। सो यू हैव टू टेक द फर्स्ट स्टेप। बस आपको पहले एक कदम लेना है इस जर्नी में, इंग्लिश इंग्लिश सीखने की जर्नी में। और वो कदम आप कहाँ से ले सकते हो, उसके लिए हमने नीचे कुछ पॉइंट्स बनाए हैं। तो प्रैक्टिस करने के लिए हम 3 पार्ट्स में प्रैक्टिस करेंगे। हम रोज़ाना 5 मिनट से शुरू करेंगे और फिर हम इसको लेके जाएँगे 15 मिनट तक, 20 मिनट तक, जो भी हमारे लिए पॉसिबल हो। तो सबसे पहला पार्ट है लिसन। द फर्स्ट पार्ट इज़ अबाउट लिसनिंग। So we have to start listening in English for at least 10 to 15 minutes every day. हम कुछ भी कंटेंट पकड़ सकते हैं, कुछ इंटरनेट पे इंटरव्यूज हो सकते हैं, कुछ न्यूज हो सकती है, कोई मूवी हो सकती है, कोई शॉर्ट वीडियो क्लिप हो सकती है जो इंग्लिश में हो, और नो ट्राई करना कि वो इट इज बाय समबडी हु इज एन इंडियन। क्योंकि अगर कोई इंडियन की आप पढ़ेंगे तो उसको एक्सेंट पकड़ने में आपको डिफिकल्टीज नहीं होंगी। तो सबसे पहले काम हमें 10-15 मिनट किसी कोई भी चीज़ लिसन करनी है जो इंग्लिश में हो। दूसरा है राइट। सो हमें कुछ ना कुछ 10 से 15 मिनट के लिए, या आप ऐसे समझ लो कि एक पेज हमें रोज़ाना लिखना है। अब वो लिखने के लिए एक पेज आपके डेली का रूटीन हो सकता है, आपके दिमाग में क्या चल रहा है वो हो सकता है, और आपके आस-पास क्या कर रहा है, आपके शहर में, आपके गाँव में क्या चल रहा है वो हो सकता है। या एक सबसे ईज़ी तरीका जो मुझे लगता है वो है तो डायरी लिखना। तो डायरी के केस में आप क्या कर सकते हो कि आप अपने पूरे दिन का रूटीन शाम को लिखो। अगर आप सुबह लिख रहे हो तो कल का पूरा दिन का रूटीन आप उसमें लिख लो। या फिर कोई एक टॉपिक पकड़ लो कि लो लेट्स स्टार्ट विद कोविड-19 कि कोविड-19 से हमें हमारी लाइफ कैसे इम्पैक्ट हुई है, हमें क्या-क्या प्रभाव पड़ा है, वो सब हम इंग्लिश में लिख सकते हैं। अब इसके बाद आएगा कि आप लिख तो लेंगे लेकिन आपको पता नहीं चलेगा, राइट, कि आप सही से लिख रहे हो या नहीं लिख रहे हो, कहाँ पे इम्प्रूवमेंट्स की ज़रूरत है। हियर कम्स माय रोल। सो व्हाटएवर यू राइट यू कुड सेंड इट टू मी। आप जो भी लिखें आप उसको कमेंट सेक्शन में डाल के आप मुझे लिख दीजिए, या फिर हमें मेरी मेल आईडी कमेंट सेक्शन में और डिस्क्रिप्शन सेक्शन में छोड़ दूंगा, आप वहां से आप मुझे मेल कर सकते हो। तीसरा पार्ट है स्पीक, थिंक एंड रीड। सो सबसे बेस्ट है स्पीक। यू स्पीक फॉर 5-10 मिनट्स टू समबडी इन इंग्लिश एंड देन यू रिकॉर्ड इट। आप 5 से 10 मिनट किसी से इंग्लिश में बात करो, बट आप शुरू वहाँ से नहीं कर सकते, राइट? अगर आपको अभी बोलना नहीं आता तो आप क्या कर सकते हो, यू कुड स्टार्ट विद थिंकिंग। आप शुरू कर सकते हो, 5 से 10 मिनट आपको सोचना है मन-मन में। जो भी सोचेंगे 5 से 10 मिनट तक वो इंग्लिश में सोचेंगे। तो जो भी दिक्कत आएगी वो आप मुझे लिख सकते हैं। अगर वो भी नहीं हो सकता शुरू में तो सबसे सरल तरीका है रीडिंग। तो आप 5 से 10 मिनट कोई भी एक बुक पकड़ लीजिए, इंटरनेट पे कोई चैप्टर पकड़ लीजिए, या कुछ भी कोई भी कंटेंट पकड़ लीजिए, न्यूज़पेपर पकड़ लीजिए, उसको 5 मिनट पढ़ना है। लेकिन पढ़ना ऐसे नहीं है जैसे हम नॉर्मली पढ़ते हैं। वी हैव टू रीड अलाउड, मीन्स हमें बोल-बोल के पढ़ना है। तो इसकी अगर मुझे प्रैक्टिस करानी हो तो मेरे पास एक बुक है, लेट मी फाइंड समथिंग फॉर यू व्हिच आई कुड स्टडी। सो या आई गॉट वन पैराग्राफ। मेरे पास एक पैराग्राफ है, वो पढ़ने की कोशिश करूँगा मैं। Have you ever looked at a dog and really seen it in total dogness? मीन्स आपने कभी कोई पपी को देखा है और आपने केवल पपी को देखा है उसकी फुल होलनेस में, मीन्स आपका ध्यान कहीं और नहीं होगा उस टाइम पे। अ डॉग इज क्वाइट miraculous when you really see it. What is it? Where did it come from? Where is it going? Where is it? What is it doing here? Why is it shaped the way it is? Why is it that its view is something which resembles to the neighborhood dog? What are these feelings which I'm feeling right now? So ये मैंने एक पैराग्राफ पढ़ा, तो बोल बोल के पढ़ा, ऐसे आपको बोल बोल के पढ़ना है। और अगर आपको आपको मान लो सोचने में थोड़ा ऑड फील हो रहा है, आप सोच नहीं पा रहे हो 5-10 मिनट तक, तो आप अकेले में भी जाके कुछ कुछ 5 मिनट के लिए जो भी आपको बोलना हो, अकेले भी बोल सकते हो आप, वो भी इंग्लिश में। तो आप इससे आपको सुनने में भी हेल्प मिलेगी कि आप जैसे बोल रहे हो, आपको आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें लगेंगी जो आप सही नहीं बोल रहे हो।
तो वो आपको उन पे आपको इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा। कुछ चीज़ें जो आप सही बोल रहे हो, वो आपको रिटेन करनी पड़ेंगी, मतलब उनको बोलते रहना पड़ेगा। ऑल दीज़ थिंग्स। तो दैट इज़ इट फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही। आपको कोई सजेशन हो और आप ये प्रैक्टिस करने में आपको कुछ भी हेल्प चाहिए मेरी, तो आप प्लीज़ मुझे बताइएगा। एंड थैंक यू वेरी मच।